हेलो, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ कहानी का अगला भाग लेकर। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि अमृत राय और दाननाथ के बीच जो बात हुई उनमें वो उनको घर आ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझसे नाराज़ हो गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अमृत राय ने सजल नेत्र से देखकर कहा, नहीं दाननाथ, तुम्हारी बातों से मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता। तुम्हारी झिड़कियाँ में भी वह रस है जो दूसरों की वाह वाह में नहीं। मैं जानता हूँ तुमने इस समय जो कुछ कहा है केवल स्नेह भाव से कहा है। दिल में तुम खूब समझते हो कि मैं नाम का भूखा नहीं हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। दाननाथ ने स्नेह से अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोले, फिर सोच लो, ऐसा ना हो पीछे पछताना पड़े। अमृत राय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं भाईजान, मुझे पछताना ना पड़ेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सच पूछो तो आज मुझे जितना आनंद मिल रहा है उतना और कभी न मिला था। आज कई महीनों के मनोसंग्राम के बाद मैंने विजय पाई। मुझे प्रेमा से जितना प्रेम है उससे कई गुना प्रेम मेरे एक मित्र को उससे है। उन्होंने कभी उस प्रेम को प्रकट नहीं किया, पर मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में उसके प्रेम की ज्वाला दहक रही है। मैं भाग्य की कितनी चोटें सह चुका हूँ, उन्होंने सब एक अब तक एक चोट भी नहीं सही। वह निराशा उनके लिए घातक हो जाएगी। यह संकेत किसकी ओर था? दाननाथ से छिपा न रह सका। जब अमृत राय की पहली स्त्री जीवित थी उसी समय दाननाथ से प्रेमा के विवाह की बातचीत हुई थी। जब प्रेमा की बहन का देहांत हो गया तो उसके पिता लाला बद्री प्रसाद ने दाननाथ की ओर से मुंह फेर लिया। दाननाथ विद्या, धन और प्रतिष्ठा किसी बात में भी अमृत राय की बराबरी न कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेमा भी अमृत राय ही की ओर झुकी हुई मालूम होती थी। दाननाथ इतने निराश हुए कि आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्रों में किसी प्रकार का द्वेष भाव न आया। दाननाथ यूं देखने में तो नित्य प्रसन्नचित्त रहते थे, लेकिन वास्तव में वह संसार से विरक्त हो गए थे। उनका जीवन ही आनंद विहीन हो गया था। अमृत राय को अपने प्रिय मित्र की आंतरिक व्यथा देख देख कर दुख होता था। वह अपने चित्त को इस परीक्षा के लिए महीनों से तैयार कर रहे थे, किंतु प्रेमा जैसी अनुपम सुंदरी का त्याग करना आसान न था। ऐसी दशा में अमृत राय की ये बातें सुनकर दाननाथ का हृदय आशा से पुलकित हो उठा। जिस आशा को उन्होंने हृदय को चीर कर निकाल डाला था, जिसकी इस जीवन में वह कल्पना भी न कर सकते थे, जिसकी अंतिम ज्योति बहुत दिन हुए शांत हो चुकी थी, वही आशा आज उनके मर्मस्थल को चंचल करने लगी। इसके साथ ही अमृत राय के देवोपम त्याग ने उन्हें वशीभूत कर दिया। वह गदगद कंठ से बोले, क्या इसलिए तुमने आज प्रतिज्ञा कर डाली? अगर वह मित्र तुम्हारी इस उदारता से लाभ उठाए तो मैं कहूँगा वह मित्र नहीं शत्रु है। और यही क्या निश्चय है कि इस दशा में प्रेमा का विवाह तुम्हारे उसी मित्र से हो? अमृत राय ने चिंतित होकर कहा, हाँ, यह शंका अवश्य हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस अवसर को हाथ से ना जाने देंगे। मैं उन्हें ऐसा मंदोत्साह नहीं समझता। दाननाथ ने तिरस्कार का भाव धारण करके कहा, तुम उसे इतना नीच समझना चाहते हो तो समझ लो, मैं कह देता हूँ कि यदि मैं उस मित्र का ठीक अनुमान कर सका हूँ तो वह अपने बदले तुम्हें निराश की भेंट न होने देगा। यह कहते हुए दाननाथ बाहर निकल आए और अमृत राय द्वार पर खड़े उन्हें रोकने की इच्छा होने पर भी बुला ना सके। तो कहानी का पहला भाग इस तरह समाप्त हुआ। कल फिर हाजिर होता हूँ नए सिरे से
जिस नई कहानी के साथ, जिसका नाम है 2। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल।